लखीमपुर में सांसद का बेटा जो किसानों को कुचल दिया तो बदमाश है कि राजा संत है, साधु है? बताओ उनको। देश के व्यक्तियों के साथ यौन शोषण करने वाला साधु है कि गुंडा है? सो बताओ। सारी कंपनियां मोदी जी ने खत्म कर दिया। अब भक्तों को शौचालय दे दिया और शौचालय में भक्त बेहोश पड़ गए। अब बोलते यही विकास है, यही विकास है, और कीड़े उनको काटते हैं शौचालय में, लेकिन बोलते यही विकास है। अगर चश्मा ही खराब है तो इसका पावर बढ़ाओ ना, इसका पावर कम करोगे कहाँ से दिखेगा? इसका पावर बढ़ाओ, ये पावर खराब हो गया। असली बात बताओ, सुनो एक मिनट, असली बात हम पूछ रहे थे, भैया में गलत हुआ कि सही हुआ? मारा पीटा ब्राह्मणों को, आधा मिनट दो ना। में बताएं सिलेंडर यूपी में ऑटो टैक्सी वैन ये सिलेंडर से चलती हैं। मेरे पास खुद ऑटो है, मैं महीना में 15 खत्म कर देते हैं। हाँ, और घर में एक जलाते हैं। क्यों नहीं होगा? हम लोग खुदीराम बोस के वंशज हैं, कभी नहीं घबराते। फांसी की मांग करूंगा अपने लिए अगर प्रधानमंत्री की डिग्री ओरिजिनल होगी। है कोई माइका लाल? तो है कोई माइका लाल? सुनो आप सही बोल रहा हूँ या गलत वो बताते जाइए। पहले जो आज के ये सरकार के पहले खाने का तेल 60 से 70 रुपया था, आज 200 रुपया है। सुनिए तो सुनेंगे तो हम मैं अभी शांति से आप बात करें तो अच्छा लगेगा। पहले ये था, फिर उसके बाद जो है आप 14 के पहले आप जाएंगे तो लोगों की जो आय थी, ऐसा कोई बंदा ना था कि जो काम पर नहीं था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। आई वॉज इन टेलीकॉम सेक्टर दैट टाइम बिफोर मोदी गवर्नमेंट। पूरा बात सुनिएगा। तो उस समय जो है टेलीकॉम सेक्टर में इतना कंपटीशन था कि जॉब की कमी नहीं थी। जैसे यूनिनॉर, एयरसेल और मैटलेस और आपका क्या नाम था, डोकोमो, दुनिया भर की कंपनी थी, ठीक है। माइक्रोमैक्स, लावा, इंटैक्स, वीडियोकॉन, सारी कंपनियां मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। अब भक्तों को शौचालय दे दिया और शौचालय में भक्त बेहोश पड़ गए। अब बोलते यही विकास है, यही विकास है, और कीड़े उनको काटते हैं शौचालय में, लेकिन बोलते यही विकास है, यही विकास है। जब जब कीड़े काटते हैं बोलते यही विकास है। चलिए आप दूसरा विकास बताएं। एक विकास आपने बताया, आप दूसरा बताएं। मोदी जी ने क्या काम किया? मोदी जी ने पहला नंबर, योगी जी ने बदमाशी खत्म कर दी यूपी के अंदर। सभी दिखाएंगे। अच्छा, मोदी के कहाँ की जो बता दो, बसें लुट जाती थी, गुंडा कब्जा कर लेते थे। आज वो तो अब भी हो रहा है। 80% कम हो गया है, हो तो रहा है, पर 80% खत्म हो गया है। और मोदी जी अब सांसद का बेटा जो किसानों को कुचल दिया तो बदमाश है कि राजा संत है, साधु है? बताओ उनको। लखीमपुर की बात कर रहे हैं, जेटीनी मिश्रा की। देश के व्यक्तियों के साथ यौन शोषण करने वाला साधु है कि गुंडा है? सो बताओ। अभी देवरिया में जो ब्राह्मणों को मारा पीटा पूरे परिवार को, तो वो बदमाश है कि साधु संत है? सो बताओ। अगर चश्मा ही खराब है तो इसका पावर बढ़ाओ ना, इसका पावर कम करोगे कहाँ से दिखेगा? पावर बढ़ाओ, ये पावर खराब हो गया। असली बात बताओ, सुनो एक मिनट, असली बात हम पूछ रहे थे, भैया में गलत हुआ कि सही हुआ? मारा पीटा ब्राह्मणों को, आधा मिनट दो ना। तुमसे चिल्लाना जानते हैं, हम इज्जत करते हैं। सुनो तो मेरा देवरिया वाला बताओ। देवरिया में जो मारपीट हुआ, सब के बारे में बोलना, पूरे हिंदुस्तान की कब बुलडोजर चलेगा बाबा का? देखो ऐसा है, हमारे देश में दिल्ली में जाट गुजर, यूपी में ठाकुर पंडित यादव, 5 का ही राज्य रहता है। इन्हीं के पास बसें हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, गुंडा सब कुछ यही है, और नेता मंत्री सब कुछ यही है। हाँ सुनो, यूपी से। तो इनके पास हमेशा रहा, यही नेता बनते हैं ये सब। हम 95% योगी जी भटकते रहते हैं। पंडित है क्या है? चौहान ठाकुर। ठाकुर है ना, मेरे पास सुनो, 5 लोगों का राज्य है हिंदुस्तान में। तो अब उनमें आपस में कभी कभी हो जाती है। और किसी ने गरीबी ने मारा हो तो बताओ ना, ये आपस की घटना हुई। किसी ने गरीबी ने मारा हो तो बताओ ना, आपस की घटना है। तो ये 5 वहाँ का सांसद दरोगा को मारता है, ये आपस की घटना है। ये 5 ही राज्य रहे। सुनो अब मेरी बात सुनो, बोले आप। हम 750 किसान मर जाते हैं, तब मोदी जी का आवाज नहीं निकलता। बनारस में भाजपा का कार्यकर्ता पुलिस वालों को मारा, गाजियाबाद में मारा, तो ये गुंडागर्दी है कि साधु वाला लक्षण है? सो बताइए क्या तो मैंने बता दो दिया, ये 5 लोग हैं हिंदुस्तान में, पूरा राज्य इनका ही है। दिल्ली में जाट गुजरों का और यूपी में ठाकुर यादव पंडित, जिनकी सरकारें हैं। हम लोग बाकी जो अन्य जाते बच्ची हैं वो खाली वोट देते हैं। एक मिनट सुनिए, ये अंकल का जवाब मैं दूंगा। ना मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा 5 जातियों का वर्चस्व है, इनका कहने का मतलब। तो अब ये बताइए, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मोदी जी की जो सरकार है, चाहे योगी जी की सरकार है, ये 5 जातियां मिलकर चला रही हैं और बाकी जातियों की सुताई हो रही है। वो वोट दे रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब हम लोग देखिए, ये भाई का कहना है कि 5 जातियों का देश है और बाकी जो हम जातियां हैं और जो धर्म है, हम बंधुआ वोटर हैं, सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, ये इनका कहना है। ये बताइए, तो हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए। कानपुर में एक बीजेपी नेता के गाड़ी में
एक सिख समुदाय का आदमी हल्का सा धक्का क्या लगा दिया, उसको इतना मारा पीटा गया, उसकी आंखें खराब हो गई। कहीं चर्चा हुआ? तो गुंडागर्दी इतनी है कि आप उसको जान से मार दोगे? हैं? कहोगे गुंडागर्दी नहीं है? अरे इससे बड़ा गुंडा क्या गर्दी क्या होता है भैया? रज्जा भैया पुलिस वाले को मार के फेंक दिया, उससे बड़ा गुंडागर्दी क्या होता है? लोग डर से बोल नहीं रहे, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, भाजपा के जो ट्विटर अकाउंट है उस पे राहुल गांधी का फोटो बड़ा ज्यादा चर्चाओं में आ गया, रावण से तुलना कर दिया, 10 से बना दिया। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। रावण भी किसी की बात को नहीं समझता था। रावण जितना 10 मुंह होते हुए मैं झूठ नहीं बोला, नरेंद्र मोदी जी एक ही मुंह से झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी अपनी पत्नी नारी का सम्मान नहीं किया, नहीं पर फिर वो भी अपने पत्नी का सम्मान ना कर रहे, नारी का सम्मान ना कर रहे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जाने के बजाय प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए, जहां आज तक हालात नहीं सुधर रहे। तो वहाँ कर रहे हैं ना, छुट्टी ना ले रहे। आप इसको छुट्टी नहीं ले रहे हैं। पार्टी का प्रचार करना, एक बात सुनो, पार्टी का प्रचार करना, ये 18 घंटे जो मेहनत कर रहे हैं पार्टी मजबूत करने के लिए, और देश की जनता के टैक्स के पैसों से वेतन ले रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, सारी सुविधा लेकर अमित शाह वायुसेना के हेलीकॉप्टर। अरे सुन ले रहे, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अमित शाह जी, अरे सुन लो, अरे बेशर्मी छोड़ो, मैं सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अमित शाह जी वायुसेना के फ्लाइट से जाते हैं, बुलेट प्रूफ से, लेकिन वो बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर पुलवामा में माँ भारती के लालों के लिए मुहैया नहीं कराया गया। आखिर क्यों? क्यों? वो आरडीएस किसका था? वो जेलेटिन किसका था? वो कार किसकी थी? अभी भी माँ भारती के लाल शहीद हुए, तो उस पर क्यों नहीं बात हो रही? तो ये प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की बीमारी है। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। इनको जन्मजात झूठ बोलते। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज तक नहीं दिया। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कि 45 को गांव आदर्श बनारस में कौन सा है? अगर वो बता देंगे तो बता दीजिए। लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया बंगाल चुनाव में, 24 लाख बेघर लोगों को घर देंगे। लक्ष्मी देवी उस समाज की विधवा बहू है जो केवट प्रभु श्री राम, जो हम सबको भव से सागर पार कराते हैं, उसको नदी पार कराया था। उनके साथ फ्रॉड और चीटिंग की लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। छात्र नौजवानों को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 9 साल में 18 रोजगार मेला लगा रहे हैं। प्रमोशन को भी रोजगार समझ लेते हैं। आप पकौड़े तलने को भी यही बात कह रहे। आपने पकौड़े की बात की, तो पकौड़े तलना कैसे तले बताओ? 60 रुपए का तेल 200 के पार, जो 60-70 रुपए बेसन मिलता था। कर तो दी 200 रुपए और बात कर रहे हैं। अच्छा, आप भी इंटर के बाद मैट्रिक किए हैं क्या? 15,000 तनख्वाह। एक मिनट, आपने इंटर के बाद मैट्रिक किया है, मैट्रिक के बाद इंटर किया है? ये तो देखो, एक बात बताओ। नहीं आप बताएं। हमको लगता है इंटर के बाद आपने मैट्रिक की है। पूछो क्यों? 200 रुपए कम किए ना। अरे हम बता रहे हैं ना। अरे भाई 400 का सिलेंडर था, 1200 हुआ, 200 कम कर दिया। ये तो शुक्र है कि कर्नाटक चुनाव में करारी हार मिली कि 1200 का सिलेंडर 1000 किया, लेकिन अभी भी 600 रुपया तो ज्यादा है, तो वो भी कम कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे? क्रांति कह रही है मोदी। कौन सा जनता कह रही है? यहाँ पर इतना जनता है। अब ये सर्वे कर लीजिए, मुश्किल से 4 से 5 आदमी है, समझिए। अब सिलेंडर के बारे में बताएं कैसे? सिलेंडर यूपी में ऑटो, टैक्सी, वैन ये सिलेंडर से चलती हैं। मेरे पास खुद ऑटो है, मैं महीना में 15 खत्म कर देते हैं। हाँ, और घर में एक जलाते हैं। क्यों नहीं होगा? आलू 5 रुपए किलो बिकता है, जो और सीजन दिवाली पे 50 रुपए किलो बिकता है। क्या सरकार कर देती है? हाँ, तो वो अचानक मारा गया कोई चीज बताओ करे। 5 रुपए किलो भी आलू बिक रहा, अभी बिक रहा 5 रुपए किलो, और आलू 50 रुपए दिवाली बाद बिकेगा, नया जब आता है। ऐसी सिलेंडर ऑटो वाले, टैक्सी वाले, वैन वाले यूपी और बिहार में ये खत्म कर देते हैं। इस पर रोक मोदी जी ने लगाई है। गांव-गांव सीएनजी पहुंच चुकी है। अब सीएनजी जब चालू हो जाएगी तो रेट अपने आप कम हो जाएंगे। गैस इसलिए महंगी हुई कि ऑटो टैक्सी हो गया, समझ लिया आप? हम भी समझ लिए इनकी बात। समझ लिए ना। तो यूपी में सरकार किसकी है? अगर एलपीजी सिलेंडर अगर गाड़ियों में यूज होता तो रोक क्यों नहीं लगाते? इसका मतलब सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि लोग कुछ भी करता है और सरकार को पता नहीं है। समझिए, जब घर घर गैस पाइप के द्वारा पहुंचाया गया तो वो सिलेंडर जिन्होंने वापस किए, उसी सिलेंडर को रंग पोत के उज्ज्वला योजना के नाम पर दे दिए। सरकारी आंकड़ा देखिए, हमारी बात इनकी बात को नहीं सुनिए। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर लोग भरवा पा रहे हैं कि नहीं भरवा पा रहे हैं, वो देखिए। मोदी जी बोलते हैं तो किस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट होती सुनी है आपने? मोदी जी तो खुद ही ताली बजाते हैं, और ताली बजाना किसका लक्षण है? आप बताओ। हर बात में ताली बजता है। कोरोना में भी इन्होंने ताली बजवा दी। सुनो, जबकि रामायण आपने देखी होगी, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो उन्होंने क्या मंगाई? संजीवनी बूटी यानी दवाई, सुसेन वैद्य यानी डॉक्टर। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री क्या कह रहा? अनपढ़ प्रधानमंत्री, ताली बजाओ बीमारी भाग जाएगी। अरे भाई अनपढ़ ना कहें आप। अगर सुन तो लो, अरे सुनो ना, अरे सुनिए ना भाई, अरे भाई पर सुनिए, इन लोगों की यही बीमारी है कि कान की बवासीर है, सुनते नहीं। जो आदमी दिल्ली में नहीं था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया, और जो गुजरात में नहीं था, गुजरात से एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस कर लिया। जब यहाँ वो फाउंड था ही नहीं, तो उस फाउंड में
मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट हो गया? और जब 40 साल भीख मांग के खाया आप सब पर्चा लेकर अरे सुनिए भाई, पर्चा लेकर ये पर्चा है, सुन लो पहले बात। 1950 में जन्म हुआ है, आप गिनती नहीं, इनको नहीं मालूम है ना, इन लोगों को गिनती नहीं आती। 1950 में जन्म हुआ, 17 साल की उम्र में शादी हुई, 18 साल की उम्र में जसोदाबेन को छोड़ दिया, फिर चाय कब बेची, कब गुफा में गए, और 40 साल भीख मांगे, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। तब बताओ उम्र कितना हुआ? 100 के पार होना चाहिए। इनका उम्र कितना है? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका में जाके फोटो भी खिंचा लिए, बादल से अगर इसकी डिग्री ओरिजिनल हो जाए तो मुझे फांसी के फंदे पर लटका देना है। कोई माई का लाल, सुनो फिर चैलेंज की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी चल लो, इनको क्या है आप समझो, जब ये गुजरात आए ही नहीं, गुजरात में थे ही नहीं, तो एमए इंटर पॉलिटिकल साइंस कैसे किए? जब दिल्ली में थे नहीं तो ग्रेजुएशन कैसे किया? घर बैठे कर लिया, घर बैठे परीक्षा दे ली, क्लास कर लिया। अरे भाई कौन घबराता है? हम लोग खुदीराम बोस के वंशज हैं, कभी नहीं घबराते। फांसी की मांग करूंगा अपने लिए अगर प्रधानमंत्री की डिग्री ओरिजिनल हो गई। है कोई माई का लाल? तो है कोई माई का लाल? सुनो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एकदम चैलेंज है, खुल्लम खुल्ला चैलेंज है कि जब दिल्ली में थे नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैसे पास किया? जिस आदमी का उम्र, सुनो इनको नहीं मालूम है, 13 साल मुख्यमंत्री थे, 17 साल की उम्र में शादी की, 18 साल में घरवाली को छोड़ दिया जसोदाबेन जी को, जो बेचारी आज तक न सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है। समझिए, आप समझिए 18, अरे भाई 18 और 13 कितना होता है? 18 और 13 कितना होता है हमको बताइए आप? 18 और 3 21 और 10 31 साल ये हो गया। अब 31 साल के बाद ये 40 साल भीख मांग के खाया, तो कितना हुआ? 71। खुद प्रधानमंत्री बोले, हम बोल रहे हैं, हम खुद प्रधानमंत्री बोले, आपको नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हम तो भीख मांग के खाए, तो 40 साल भीख मांगा, वीडियो है मेरे पास। हम झूठ अगर बोलते तो क्या देना? अब उसके बाद बताओ कि कोई आदमी एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस करेगा तो 10 साल में करेगा, 11 साल में मैट्रिक करेगा, फिर 2 साल इंटर करेगा प्री साइंस, फिर ग्रेजुएशन करेगा 3 साल 4 साल में, फिर एमए करेगा। इस हिसाब से मोदी जी की उम्र 120 साल होनी चाहिए। क्या चाहते मोदी जी के सबको एक एक करके डिग्री दिखाएं? दिखाऊं डिग्री? हम दिखाऊं? जब उस समय कंप्यूटर था ही नहीं तो कंप्यूटर साउंड का इस्तेमाल कैसे हुआ? मतलब मोदी जी की डिग्री प्रिंट आउट करा के मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपके पास माइक नहीं रहेगा तो माइक कहाँ से लगाओगे? आप बैल कोई दूध दे थोड़ा दे दिया। अब ये अनुभक्त है, कहते हैं बैल भी दूध देती थी, ये तो कांग्रेस के कारण बैल दूध देना बंद कर दी, तब उसका क्या कहोगे? नहीं सरपत जो है बैल भी दूध देती थी। सरपत गणना हो सकता है। नहीं आप सुनिए, जब देश में जनगणना हुआ तो जनगणना को सार्वजनिक करने में, जिस देश में जनगणना में करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हुए, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? समझिए, और जो आदमी अपने घर की महिला को सम्मान नहीं दे सकता, वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान खा के देगा? सम्मान देते भावुक हो जाते, महिलाओं की बात करते करते जरा है, हमारा दिल तरस रहा है कि प्रधानमंत्री जी जसोदाबेन के लिए भावुक हो जाते, उस भारतीय महिला को सम्मान मिल जाता। हम समझ से पूरे भारत को मिल गया, चिराग तले अंधेरा है, प्रश्न ला जाए, ये कोई मतलब है? समझिए बात को। झूठ का पिटारा है, क्या बोल रहे हैं? तो फूस तो बोलो ढाक के ढाक, जहां मर्जी जाओ ढाक के ढाक, हर स्टेट में जाते सौगात दे जाते, और सौगात तो ऐसा है कि हवा में हवा मिठाई बेचते, 2 रुपए में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, टीवी लो, कार ले लो, जो मर्जी ले लो नरेंद्र मोदी जी से। चुनाव में भी सौगात दे रहे हैं, बिहार में भी दे के आए थे, एगो फूटी कौड़ी ना दिए, दरभंगा में ऐसा एम्स बना दिए हवा में कि लोग बाप रे बाप ऐसा इलाज होता है। अरे हाँ, पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए, वहाँ पता नहीं सीधे आसमान से फ्लाइट उतरता है, बुलेट ट्रेन ऐसा चला दिए कि मौन के गति से चलता है, वो प्लेटफॉर्म पर रुकबे ना करता है। अरे वहाँ सरकार नहीं आई ना। अरे बेशर्मो, गुजरात से अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए बुलेट ट्रेन चलना था, अब दोनों जगह उन्हीं की सरकार है। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बच्चे मर गए। वैसे भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सरकार आई है ना आई, उससे क्या कैसी बातों बेतुकी बातों को ना करो। और आप लोग सुनो, झूठ पर ज्यादा झूठ जो है, झूठ ज्यादा दिन न चलता है, झूठ पूरा हिंदुस्तान पकड़ लिया है। अब झूठ पकड़ने की मशीन जनता हो गई है। बिहार से आवाज उठा है, जिस बिहार ने पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अब बिहार लड़ रहा है। बिहार से आवाज उठी है, पूरा देश साथ है। 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काली रात है।